यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। सर्वप्रथम प्रस्तुत है ऋषि सत्ता की अमृत वाणी। संसार में हम रहें, संसार में रह करके हम अपने कर्तव्य पूरे करें, हंसी खुशी से रहें, अच्छी तरीके से रहें, लेकिन इसमें इस कदर व्यस्त न हो जाएं, इस कदर फंस न जाएं कि हमको अपने जीवन के उद्देश्यों का ध्यान ही नहीं रहे। अगर हम फंसेंगे तो मरेंगे। आपने बंदर का किस्सा सुना होगा जो अफ्रीका में पाया जाता है, शिम्बून, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शिकारी लोग उसको चने, मुट्ठी भर चने का लालच देकर के इसको जान ले लेते हैं। लोहे के घड़े में चने भर दिए जाते हैं और शिम्बून उस चनों को खाने के लिए आता है, मुट्ठी बांध लेता है। मुट्ठी को निकालना चाहता है तो मुट्ठी निकलती नहीं है, जोर लगाता है तो अभी नहीं निकलती। इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुट्ठी को खाली कर दे, छोड़ दे, हाथ को खींच ले, लेकिन वो मुट्ठी को छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ने को न चाहने का परिणाम ये होता है कि हाथ बाहर निकलता नहीं, और शिकारी आता है, उसको मार काट के ख़त्म कर देता है, उसकी चमड़ी को उखाड़ लेता है। हमारा आपकी स्थिति भी ऐसी है जैसे अफ्रीका की शिम्बून बंदरों जैसी। हम लिप्साओं के लिए, लालसाओं के लिए, वासनाओं के लिए, तृष्णा के लिए, अहंकार की पूर्ति की तरीके से मुट्ठी पकड़ करके बंदरों की तरीके से फंसे रहते हैं और अपने जीवन संपदा का विनाश कर देते हैं। इससे हमको बाज आना चाहिए और अपने आप को इनसे बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको अपनी क्षुद्रता को त्याग करना है। क्षुद्रता को अगर हम त्याग कर देते हैं तो हम कुछ खोते नहीं हैं, हम कमाते ही कमाते हैं। कार्ल मार्क्स मजदूरों से ये कहते थे, मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें गरीबी के अलावा कुछ खोना नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों, तुम्हें अपनी क्षुद्रता के अलावा और कुछ नहीं खोना है, पाना ही पाना है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर पाने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें एक ही चीज़ हाथ से गुम जाती है, उसका नाम है आदमी की क्षुद्रता और संकीर्णता। क्षुद्रता और संकीर्णता को त्यागने में अगर आपको कोई बहुत कष्ट न होता हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको छोड़ दें और आप महानता के रास्ते पर चढ़ें। जीवन में भगवान को अपना हिस्सेदार बना लें, भगवान के साथ आप जोड़ लेंगे तो ये मुलाकात और ये रिश्तेदारी आपके बहुत काम आएगी। गंगा ने अपने आप को हिमालय के साथ में जुड़ा रखा। गंगा का और हिमालय का तालमेल और उसका रिश्ता नाता ठीक बना रहा और हमेशा गंगा का पानी खर्च करती रही, लेकिन पानी की कमी नहीं पड़ने पाई। हिमालय के साथ रास्ता हम जोड़ें, भगवान के साथ हम रास्ता जोड़ें तो हमारे लिए जीवन में कभी अभावों का और कभी उस तरह के संकटों का अनुभव न करना पड़ेगा जैसे कि सामान्य लोग पग पग पर किया करते हैं। गंगा का पानी सूखा नहीं, लेकिन नाले का सूख गया। उसने किसी महान सत्ता के साथ संबंध मिलाया नहीं। बाढ़ का पानी आया और छलने लगा, बाढ़ का पानी सूखा, नाला सूख गया। 9 महीने सूखा पड़ा रहा, बरसाती नाला 3 महीने में सूखा पड़ा, लेकिन गंगा युगों से बहती चली आ रही है, कभी भी सूखने का नाम नहीं लिया। हम हिमालय के साथ जुड़ें, हम भगवान के साथ जुड़ें तो हमारी भी सूखने का कभी मौका ना आएगा। अगर हम इतनी हिम्मत कर पाएँ तब, अगर हम भगवान को समर्पित कर सकें अपने आप को, तो भगवान को हम पाएँ। हम भगवान की कला का सारा लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह है कि हम अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को और अपनी दुष्ट वृत्तियों को भगवान के सुपुर्द कर दें। हम भगवान के साथ में अपने आप को इसी तरीके से जोड़ें जैसे कठपुतली, जैसे पतंग और जैसे बांसुरी। न कि हम इस तरीके से करें कि पग पग पर हुकूमत चलाएं भगवान के साथ और अपनी मनोकामनाएं पेश करें। ये भक्ति की निशानी नहीं है। भगवान की आज्ञा पर चलना हमारा काम है। भगवान पर हुकूमत करना और भगवान के सामने तरह तरह की फरमाइश की पेश करना, ये तो वेश्यावृत्ति का काम है। हम में से किसी की भी उपासना लौकिक कामनाओं के लिए नहीं, बल्कि भगवान की साझेदारी के लिए, भगवान को स्मरण रखने के लिए, भगवान के आज्ञानुवर्ती होने के लिए और भगवान को अपना समर्पण करने के उद्देश्य से उपासना होनी चाहिए। अगर आप ऐसी उपासना करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उपासना सफल होगी।
आपको आंतरिक संतोष मिलेगा। न केवल आंतरिक संतोष मिलेगा, पर आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। और व्यक्तित्व के विकास करने का निश्चित परिणाम यह है कि आदमी भौतिक और आत्मिक दोनों तरह की सफलताएं भरपूर मात्रा में प्राप्त करता है। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप हंसती हंसाती ज़िंदगी जिएँ, खिलती खिलाती ज़िंदगी जिएँ, हल्की फुल्की ज़िंदगी जिएँ। हल्की फुल्की ज़िंदगी जिएंगे तो आप जीवन का सारा आनंद पाएंगे। अगर आप घुसेंगे तो आप नुकसान पाएंगे। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज़िंदगी को जिएँ, हंसी खुशी से जिएँ। हमें मालिक की ज़िंदगी जीनी चाहिए, मालिक की नहीं। मालिक की ज़िंदगी में बहुत भारीपन है और बहुत कष्ट है। मालिक की ज़िंदगी केवल रखवाली की तरीके से, चौकीदार की तरीके से अगर हम जिएँ तो हम पाएंगे जो कुछ भी कर लिया हमारा कर्तव्य ही काफ़ी था। मालिक को चिंता रहती है सफलता मिली नहीं मिली, मालिक को इतनी चिंता रहती है कि अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे किए कि नहीं किए। हम दुनिया में रहें, काम दुनिया में करें, पर अपना मन भगवान में रखें, अर्थात उच्च उद्देश्यों और उच्च आदर्शों के साथ जोड़ रखें। हम दुनिया में डूबे नहीं, हम खिलाड़ी की तरीके से जिएँ, हार जीत के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता न करें। हम अभिनेता की तरीके से जिएँ। हमने अपना पार्ट प्ले ठीक तरीके से किया कि नहीं किया, हमारे लिए इतना ही संतोष बहुत है। ठीक है, परिणाम नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सी बातें परिस्थितियों पर निर्भर रहती हैं। परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल नहीं रही तो हम क्या कर सकते थे? कर्तव्य हमने अपना पूरा किया, बहुत हमारे लिए बहुत। इस दृष्टि से अगर आप जिएंगे तो आपकी खुशी को कोई छीन नहीं सकेगा और आपको इस बात की परवाह नहीं मिलेगी कि जब कभी सफलता मिले तब आपको प्रसन्नता हो। 24 घंटे आपको खुशी से जीवन जी सकते हैं। जीवन की सार्थकता सफलता का ही। जागृति के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार जन जन में जागृति लाने के प्रयास में सतत सक्रिय है। इसके लिए देश विदेश में जन जागरण मूलक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। यहाँ हम उन जागरण प्रयासों में से कुछ को संजोकर लाए हैं नियमित स्तंभ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचारों में आपका स्वागत है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद कर्मभूमि कोलकाता एक बार फिर पूरे बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में जन जागरण आंदोलन का केंद्र बन रही है। विगत जनवरी में कोलकाता में गायत्री चेतना केंद्र निर्माण का भूमि पूजन किया गया। बंग भूमि चेतना विस्तार की प्रार्थना के साथ हजारों लोगों की उपस्थिति में भूमि पूजन का क्रम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जा रहे इस केंद्र से देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित संस्कारवान युवा पीढ़ी उभर कर आएगी। यह केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विस्तार परिसर के रूप में चलाया जाएगा। इसी के साथ 251 कुंडीय बंग भूमि चेतना विस्तार गायत्री महायज्ञ भी संपन्न हुआ। इस महायज्ञ में कोलकाता महानगर की अनेक समर्पित विभूतियों ने पूरे श्रद्धा समर्पण भाव के साथ भाग लिया। इस विशाल गायत्री महायज्ञ में लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसी महायज्ञ में भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा को दर्शाने वाली विशाल एवं भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख आदरणीय डॉक्टर प्रणय पांड्या जी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ ही प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। उसके दर्शन के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। गायत्री परिवार के नारी जागरण आंदोलन के प्रवर्तक आदरणीय शैलजी जी ने मातृशक्ति के गौरवशाली इतिहास और उसके सामर्थ्य पर प्रकाश डालते हुए बहनों को सीता, सावित्री, भारती, भामवती का अनुसरण करने की प्रेरणाएं दी। नारी जीवन का अतीत इतना शानदार रहा है कि जब भी इसको याद किया जाता है हमारा सीना गर्व से फूल जाता है और मन श्रद्धा से बढ़ जाता है। एक तरफ इतना शानदार अतीत, लेकिन आज की परिस्थितियों को जब देखते हैं तो लगता है या तो किसी का नज़र लग गई है या किसी की शाप लग गया है। आज नारी जन न्यायालय के सामने न्याय की भीख मांगती है और कहती है उसे और अधिक अपमानित और तिरस्कृत न किया जाए। आज विज्ञापनों के ढेर में नारी एक विज्ञापन की वस्तु बन के रह गई। चारों तरफ सार्वजनिक चौराहे पर लगने वाले पोस्टर, चौराहों पर बिकने वाली किताबें जिसमें नारी का वो रूप प्रस्तुत किया जाता है जिसमें आंखें शर्म से झुक जाती हैं।
आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने बंगाल के गौरव का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि यह संस्कारों की भूमि है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, टैगोर, सुभाष, विवेकानंद जैसे महामानव इसी भूमि की देन हैं। हमारा देश युवा है, 54 करोड़ युवा। अगर ये 7वां आंदोलन हाथ में ले लें और व्यसन मुक्ति के आंदोलन के लिए आगे बढ़ जाएं और नशे के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दें, शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ, बीड़ी सिगरेट के खिलाफ, इन सब के खिलाफ, इनके हानि बताएं लोगों को और सारे देश में से इसको निकाल फेंकें, तो मित्रों एक नया देश तैयार हो जाएगा। हम चाहते हैं आने वाले 4 वर्षों में आप तैयार हो जाइए। आप अपना एक एक दिन का समय, एक एक मिनट का समय भगवान के काम में लगाइए और एक एक मिनट का समय आप हमारे गुरुदेव को महाकाल के चरणों में अर्पित कर दीजिए। कार्यक्रम का समापन विशाल दीप महायज्ञ के साथ हुआ, जिसमें हजारों भाई बहनों ने भाग लेकर अपने जीवन को धन्य बनाया। ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक मेला में गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित 3200 पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया। मेले में आने वाले लोगों ने पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित पुस्तकों को सराहा और उसकी प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी ने पत्रकार कॉलोनी धोलाई मानसरोवर में पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित किया। इसमें राजस्थान पत्रिका, भास्कर, महानगर, दैनिक नवज्योति, इवनिंग पोस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स, महकता भारत, राष्ट्रदूत जैसे समाचार पत्रों के वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक मंडल सम्मिलित हुए। इस यज्ञ में मां शारदा एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के मातृत्व एवं नारी जागरण आंदोलन की प्रेरणाएं प्रदान की गईं। उल्लेखनीय है कि मां शारदा सेवा संस्थान कच्ची बस्तियों के बच्चों को अच्छे संस्कार देने में जुटी है। गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी में 4 जनवरी को नगर महापौर श्री अशोक परमानी का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी को पौंड्रिक पार्क के एक हिस्से में नवग्रह वाटिका एवं दिव्य जड़ी बूटियां लगाने के लिए स्थान उपलब्ध कराने की बात कही। सभी पार्षद एवं हवा महल क्षेत्र के विधायक श्री सुरेंद्र पारीक ने हर्ष ध्वनि के साथ इसका अनुमोदन किया। सक्रिय संगठित समूह रेलवे क्षेत्र भोपाल का 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, वे विभिन्न संस्कार कराए। इसी क्रम में बाग मुगलिया एक्सटेंशन में भी 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ की शुरुआत एक शोभा यात्रा से की गई। यह शोभा यात्रा नगर के सभी 18 कॉलोनियों से निकाली गई, जिसमें लगभग 1500 बहनों ने भाग लिया। इस महायज्ञ के दौरान भी सैकड़ों संस्कार संपन्न हुए। देश के जाने माने ताप विद्युत संयंत्रों में से एक है बाबा मठार देव की सिद्ध भूमि पर बना सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी। इस औद्योगिक क्षेत्र में समय समय पर कार्यशाला संगोष्ठी के माध्यम से पूज्यवर के विचारों पर चिंतन मनन का कार्य चलता ही रहा। इन दिनों जब गायत्री शक्तिपीठ सारणी पर रजत जयंती समारोह में आयोजन हुआ तो क्षेत्र में उल्लास देखते ही बनता था। डॉक्टर प्रणब पंड्या जी के वहां पहुंचने पर आसपास के कई जिले और गाँव के सैकड़ों लोगों ने उनका भाव भरा स्वागत किया। पूरे शोभापुर सारणी क्षेत्र में उत्सव नजर आया। सायंकाल प्राण प्रतिष्ठा तथा दीप यज्ञ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने कहा कि मंदिरों का निर्माण तो आसान है, किंतु उससे जुड़े दायित्वों को निभाना कठिन है। यह गुरु के प्रति समर्पण भाव और सेवा भाव से ही निभाया जा सकता है। गायत्री महाशक्ति की स्थापना आज एक विलक्षण सौभाग्य के रूप में हमारे बीच में हुई है। ये मानना चाहिए कि अब इस मंदिर की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ आने वाले बहुत सारे लोग आएंगे तो वो संदेश लेकर के जाएं, हमें जीवन में हंस वृत्ति विकसित करने की। हंस कौन? जिसके ऊपर गायत्री माता विराजमान होती है। हंस विवेक का प्रतीक। विवेक यानी दूरदर्शिता। दूरदर्शिता के माध्यम से हम समाज में से जो बुराइयां हैं उनको हटाएंगे और अच्छी चीजों को चुनेंगे।
अच्छी और बुरी दोनों चीजें समाज में हमेशा रही हैं। इन दोनों में से एक का चयन हम करेंगे, वो अच्छी चीजों का, श्रेष्ठ चीजों का, विवेक सम्मत, जो परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दे, ऐसी चीजों का हम महत्व देंगे और अपने जीवन में उन्हीं को उतारेंगे। इसी प्रवास के दौरान सारिणी ऑफिसर्स क्लब में पावर प्रोजेक्ट के अधिकारी एवं कर्मचारियों की संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसे आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने संबोधित किया। पावर प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंता श्री के.एस. ठाकुर सहित अनेक गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित थे। संगोष्ठी के बाद प्रश्नोत्तरी और प्रेस वार्ता भी हुई। सायंकाल शांतिकुंज प्रतिनिधियों ने पाथाखेड़ा की विशाल शक्तिपीठ की गतिविधियों का निरीक्षण कर उनके विकास विस्तार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। शक्तिपीठ पर चलाए जा रहे विद्यालय के 1100 छात्र एवं अध्यापकों को आदरणीय डॉक्टर साहब ने संबोधित किया। अगले दिन प्रातः 3 दिवसीय कार्यक्रम के पूर्णाहुति यज्ञ में हजारों लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली। ओम भूः भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने शक्तिपीठ पर महाकाल की प्रतिमा एवं शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। गायत्री परिवार दिल्ली द्वारा एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय था नारी जागरण और नवयुग का अभ्युदय। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय शैलजी जी तथा श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी की अध्यक्षता में यह संगोष्ठी संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं देव पूजन से हुआ। अपने प्रेरणाप्रद उद्बोधन में डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने कहा कि भाव संवेदना व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है, यही नारी की सबसे बड़ी पूंजी है। संवेदनहीन ज्ञान से मनुष्य चाहे कितनी भी संपदा जुटा ले, आत्मिक सुख शांति तो भाव संवेदनाओं के बल पर ही पाई जा सकेगी। नारी एक प्रकार से आदिशक्ति है, महामाया है, जीव सृष्टि की संरचना करने वाली देवी है। माँ की चेतना व काया सूक्ष्म बिंदु में प्रवेश करके एक भ्रूण को जन्म देती है और वही भ्रूण माँ का अभिसिंचन पा करके एक बालक के रूप में जन्म लेता है। वही बालक बड़ा होकर के एक नौजवान के रूप में सेना के मोर्चे पर जाके लड़ता है और आईटी प्रोफेशनल के रूप में जब काम करता है देख करके माँ का गौरव बढ़ाता है। और वही बालिका जब 12th में टॉप करती है तो गौरव के साथ कहती है कि माँ मैंने अपना परसेंटेज मेंटेन किया और मैंने इतने परसेंटेज लेके आई हूँ। ये जन्म देने वाली शक्ति इस धरती पर केवल 3 है, ब्रह्मा, धरती और नारी। जहाँ सृजन हो सकता है, सृजन की देवी केवल 3 है। जहाँ धारण करके वो सृजन कर सकें, धरती माता भी धारण करके सृजन करती है, माता भी धारण करके सृजन करती है और ब्रह्मा भी सृजन करते हैं सृष्टि का। तो मित्रों, नारी का स्थान कहाँ पर है? आप देखिए नारी की स्थिति क्या है, कहाँ कितने ऊंचे स्थान पर बैठी हुई है। नारी बैठी हुई ऐसे ऊंचे स्थान पर जिसको कहा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। नारी का नाम सबसे पहले आता है। राधे श्याम, सीताराम, जहाँ भी बोला जाएगा पहले नारी का नाम। हमारा समाज मात्र संस्थात्मक समाज। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली के सभागार में आयोजित हुई इस गोष्ठी में 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्रद्धेय शैलजी जी ने भाव भरे कथानकों एवं नारी संवेदना की महिमा बताते हुए प्रतिभागियों को नारी जागरण हेतु संकल्पित कराया। हम नारी उत्कर्ष के कार्यों में पूरी लगन व निष्ठा के साथ लगे रहेंगे। अश्लीलता, दहेज, अपव्यय भरे विवाह व समारोह एवं फैशन परस्ती से हम स्वयं बचेंगे और उसके विरुद्ध एक जन जागृति का वातावरण बनाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री मंजू गोयल कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने पिछले वर्षों में महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में हुई आश्चर्यजनक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक संवैधानिक एवं न्यायिक अधिनियमों की जानकारी पहुंचाने का आग्रह किया, ताकि सबको समय पर समुचित न्याय मिल सके। I understand the slogan adopted by this परिवार is नर और नारी एक समान. This slogan has to be actualized by all of us.
Acharya ji understood that unless women have the freedom to understand the essence of rituals, इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के अग्रवाल भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवा के विविध क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 9 बहनों का गायत्री परिवार की ओर से सम्मान किया गया। आदरणीय शैलजी जी एवं न्यायमूर्ति सुश्री मंजू गोयल ने प्रोफेसर सरोज अग्रवाल, डॉक्टर MD मलिक, डॉक्टर सुनीता मित्तल, डॉक्टर दीप्ति शर्मा त्रिपाठी, डॉक्टर रूपा बाजपेयी, श्रीमती रश्मि सिंघल, श्रीमती सत्य रानी चड्ढा, श्रीमती वंदना टंडन एवं श्रीमती आनंद को स्मृति चिन्ह एवं गायत्री मंत्र का उपवस्त्र, युक्त साहित्य तथा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का प्रसारण संस्कार चैनल पर किया गया तथा सभी प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों ने भी कार्यक्रम को पूरा महत्व देते हुए इसके समाचार प्रकाशित किए। इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। मनुष्य का जीवन ऐसा सुंदर तथा रहस्यमय जीवन है जो और किसी प्राणी का नहीं है। यह तरह तरह की अनुभूतियों से भरा है। खासकर किसी महापुरुष के संसर्ग में आए हुए व्यक्तियों का जीवन तो और भी रोमांचक तथा प्रेरणाप्रद अनुभूतियों से भरा होता है। आइए आज के सुरभित स्मृतियां स्तंभ में आपके लिए लाए हैं हम कुछ ऐसी ही प्रेरक अनुभूतियां। मैं हार्ट पेशेंट हो गया और बम्बई के बाद मेरा ट्रीटमेंट अपोलो हॉस्पिटल मद्रास में डॉक्टर सुब्रमण्यम के अंडर में चल रहा था। मेरा ऑपरेशन वहाँ पर हुआ और ऑपरेशन के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरे साथ में मेरी पत्नी थी। मैं आईसीयू में था। जब आईसीयू में उन्होंने मेरे कक्ष से डॉक्टरों को भागते हुए देखा, नर्सों को दौड़ते हुए देखा, डॉक्टरों को घबराते हुए देखा, इंजेक्शन और दवाई और इंस्ट्रूमेंट ले जाते देखा तो वो घबरा गई और वो कमरे के भीतर गई। जब कमरे के भीतर गई तो उन्होंने देखा कि मेरे ऑक्सीजन लगा हुआ था, बहुत सी ये लगी हुई थी, ट्यूब्स लगी हुई थी और मेरे हार्ट में दबा दबा के डॉक्टर कुछ कर रहे थे। मिसेज ने कहा ये क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, हम जानते हैं क्या होता है, क्या हो गया इनको। बिल्कुल घबराई परेशान से उन्होंने कहा कि हो क्या गया। डॉक्टर सब पसीने से तलपतर थे। उन्होंने कहा कि आप जाइए, भीतर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप यहाँ आ कैसे गई, बाहर जाइए आप। और उनको बलात् बाहर कर दिया। इतने में आधे घंटे हो गए और फिर मेरी मिसेस श्रीमती कांता कुमारी पांडे वहाँ पर गए। उनका अब इनकी तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा कि अभी इसके पहले कौन महिला आई थी। कहा कौन महिला, हमें तो मालूम नहीं। कहा एक मोटी सी महिला खादी का वस्त्र धारण किए हुए आई थी और जब ये हम लोग आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने आके कहा कि बसंत क्या कर रहा है, कैसा है तू, कैसा है तू। ऐसा किया तो इन्होंने आंखें खोल दी। सच बात तो ये है कि इनमें रिस्पिरेशन नहीं आ रहे थे और इनकी हृदय गति बंद हो गई थी। वो महिला कौन है, आपके साथ कोई है क्या। कहा हम तो ऐसी किसी महिला को जानते नहीं। कहा अभी अभी थोड़ी देर तो पहले गई। मेरी पत्नी बाहर जाके देखा, कोई भी वहाँ पर नहीं था। उनका कौन आया था। उन्होंने कहा एक कम हाइट की मोटी सी महिला आई थी और उन्होंने खादी का वस्त्र पहने हुए थे और उन्होंने उनको कहा कि बसंत कैसा है तू, उठ, कैसा कर रहा है। और इस पर उन्होंने आंखें खोल दिया। वह माता भगवती देवी शर्मा थी। जो स्वरूप बताया वही था। मेरी पत्नी के पास में माता जी का, गुरु जी का संयुक्त फोटो था। उन्होंने दिखाया क्या ये थी। उन्होंने कहा हाँ यही थी। 1971 के अक्टूबर महीने की है। मेरी एक बच्ची जिसकी आयु 4 वर्षों की थी, वह 3-4 महीने से बीमार चल रही थी। मैं रीवा में रहता हूँ और मेरे छोटे भाई डॉक्टर हेमंत पांडे सतना में रहते हैं। उन्हीं के पास उस बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा था। लगातार ट्रीटमेंट चल रहे थे। इसी बीच में शांत कुंज हरिद्वार से प्राण प्रत्यावर्तन साधना का पत्र आया। यह साधना बड़ी महत्वपूर्ण थी, मैं इस बात को समझता था और मैं इस साधना सत्र में भाग लेना चाहता था। मैं सतना आया और वहाँ से हरिद्वार आया। हरिद्वार में परम पूज्य गुरुदेव से मिला। गुरुदेव को मैंने बताया कि मेरे भाई और मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। गुरुदेव ने कहा तेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा,
तू इसकी चिंता मत कर, बच्ची के बारे में मैं सोच करके बताऊंगा, तू अपनी साधना में लग। 4 दिनों तक मैंने प्राण प्रत्यावर्तन साधना की। यह साधना एक अलौकिक आनंद देने वाली साधना थी और शांत कुंज की सर्वोत्कृष्ट साधना सत्रों में से यह एक साधना थी। 4 दिनों तक की मैंने साधना की। मैं गुरुदेव से मिला और मैंने उनसे कहा कि मुझको डॉक्टरों ने 10 दिन का अवकाश दिया है, इस बीच में मैं देहरादून, मंसूरी इत्यादि घूम करके सतना या रीवा लौटूंगा। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं इस साधना को और एक बार करना चाहता हूँ। अगर स्थान मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। गुरुदेव ने कहा ठीक है, तो इस साधना को और कर ले। मैं दूसरे दिन उस साधना को कर रहा था। जैसे ही मैंने साधना ख़त्म की, 9 बजे मैं भोजन के लिए जा रहा था, भाई साहब श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने कहा गुरुदेव आपको सुबह से याद कर रहे हैं, आप उनसे तुरंत मिलिए। मैं गुरुदेव के पास में गया। गुरुदेव ने मुझको बड़े प्रेम से बैठाया। उन्होंने कहा कि तुझको मैं सुबह से याद कर रहा हूँ, क्या कर रहा था? हमने कहा साधना में लगे हुए थे, आप ही की आज्ञा से मैं साधना कर रहा था। उन्होंने कहा कि तू घर नहीं जा रहा? हमने कहा घर नहीं जाएंगे, मैं घूमने भी नहीं जाऊँगा, देहरादून मंसूरी कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इस साधना को करके फिर वापस जाऊँगा। उन्होंने कहा बेटा तू लौट जा। हमने कहा हम नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि तू लौट जाता तो अच्छा रहता। तो हमने कहा कि हमें साधना बहुत अच्छी लगती है, मैं यहीं रहूँगा। कहा कि हम समझते हैं कि तू लौट जा। हमने कहा हम बिल्कुल नहीं लौटेंगे गुरुजी, हम इस साधना करेंगे। गुरुजी गंभीर हो गए, थोड़ी देर मौन बैठे रहे। फिर उन्होंने मेरी तरफ बड़ा व्यथित नज़रों से देखते हुए कहा बेटा तेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, तुझको तुरंत घर जाना चाहिए। तेरे घर वाले तुझको बहुत याद कर रहे हैं, तुझको तुरंत वापस जाना चाहिए। जैसे मैंने ये सुना, मैं पसीने पसीने हो गया और मैं तुरंत घर जाने की मैंने व्यवस्था की। जैसे ही मैं सतना गया, मैंने अपने डॉक्टर ब्रदर से पूछा कि बाबी की तबीयत कैसी? उन्होंने कहा ठीक है, अब यह 1 आध रोटी खाने लगी है। हमने कहा कि इसको जबलपुर ले गए? कहा नहीं ले जा पाए। मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसका हीमोग्लोबिन 4 निकला और कहा कि इसको तुरंत, डॉक्टर राजन ने कहा इसको तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। मैंने अपना खून दिया, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं मिल नहीं पाया, न रीवा में, न सतना में, न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसलिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो सका और रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। वह दिवाली की पूर्व प्रातः की रात थी, दूसरे दिन दिवाली थी। मैं बहुत दुखी था, निराश भी, दुखी भी, परेशान भी। मैंने गुरुजी को फ़ोन किया। मैंने कहा गुरुजी क्या हुआ, आपके रहते क्यों हुआ? गुरुजी ने कहा बेटे जिस दिन तूने कहा कि तेरी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है, उसी दिन मुझे पता लग गया था कि ये बच्ची बचने वाली नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके लिए कोशिश करूं, शायद कुछ कर पाऊं। लेकिन इन 4 दिनों मैंने प्रयास किया, मैंने देखा कि वह एक दिव्य आत्मा थी। वह दिव्य आत्मा इतने दिनों के लिए आई थी और अब उसको ज़्यादा दिनों तक रोका नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने भी अपनी अधर शक्तियाँ उसके लिए नहीं लगाई, इसलिए कि उस जीवात्मा का अब मुक्त होना आवश्यक था। मैं संतुष्ट हो गया। उस बच्ची की याद आज भी मुझको परेशान करती है, लेकिन मैं इस बात पर गर्व करता हूँ कि मेरे गुरु को भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान था और जीवन और मृत्यु तो अटल, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। और उस बच्ची को जब जाना था तभी गई। मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस युग के उन मनुष्यों में से हैं जिन्होंने गायत्री से साक्षात्कार किया और वह जो चाहते वो कर सकते थे और उन्होंने जो चाहा वो किया भी। समाज को, धर्म को, जमाने को, दुनिया को, मानवता को बदलने का उन्होंने प्रयास किया और उसमें पूरी तरह से सफल हुए। आत्मा को परिपुष्ट और सबल बनाने के लिए नियमित उपासना करनी चाहिए। आत्मिक प्रगति का यही सच्चा मार्ग है। अब उपासना कैसे करें, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, आदि प्रश्नों का उत्तर और विस्तार से खोजते हैं हमारे नियमित स्तंभ जिज्ञासा में।
डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम अपने परिजनों की तरफ से उपासना संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम आप ये बताएं कि उपासना का क्या अर्थ है? उपासना का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए, उपधन आसन, समीप में आसन लगाना। लेकिन इसका भावार्थ क्या है कि हम किस तरीके से अपने अंदर की श्रेष्ठता का विकास करें। श्रेष्ठता मनुष्य के अंदर है, लेकिन उसको प्रदीप्त करने के लिए श्रेष्ठता को श्रेष्ठता के पास जाना पड़ता है, तो इग्नाइट हो जाती है। तो उपासना के माध्यम से अंदर की श्रेष्ठता विकसित की जाती है, जिससे मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ चला जाए। डॉक्टर साहब, प्राय ये देखा जाता है कि लोग अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो वास्तव में हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? उपासना तो हमेशा श्रेष्ठता की ही जाती है, लेकिन भारतीय धर्म और संस्कृति में, क्योंकि सविता इस जगत की आत्मा है और स्वयं में वेद कहता है सूर्य आत्मा जगतस् स्तुतश्च, सूर्य इस जगत की आत्मा है और हमारे शरीर की आत्मा उसी का एक अभिन्न अंग है। तो जब उस जगत की आत्मा से अपनी आत्मा को जोड़ने का प्रयास करते हैं विचारों के माध्यम से, मन के माध्यम से, तो श्रेष्ठता की बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाती है। अब उसी के लिए भारतीय धर्म और शास्त्र में गायत्री महामंत्र, जो चारों वेदों की माता, वेद ज्ञान को कहते हैं, माता निर्माण की शक्ति को कहते हैं, जिससे संपूर्ण ज्ञान का विकास हुआ है और जिसका देवता सविता है, उसी की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि गायत्री का देवता सविता है, तो इसका क्या अर्थ है? सविता वास्तव में सूर्य नहीं है, सूर्य का प्राण है। सूर्य विज्ञान की भाषा में जिसका भोजन हाइड्रोजन है, जिसमें हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर के हीलियम के 1 एटम में बदलता रहता है। लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति है जो हाइड्रोजन जड़ पदार्थ है उसमें क्रियाशीलता पैदा कर रही है? जो शक्ति क्रियाशीलता पैदा कर रही है उसी को सविता कहते हैं, दूसरे शब्दों में ओरिजिनेटर कहते हैं। इसीलिए सविता का गुण है उत्पादन, पैदा करता है, परिवर्तन करता है, प्रकाश देता है और प्रेरणा देता रहता है। ये सारा कार्य जो महाशक्ति करती है उसी को सविता भी कहते हैं, उसी को परमात्मा भी कहा गया है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि सविता देवता के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? सविता देवता के जो परिवर्तन का चक्र चलाते हैं वो 3 के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता रहता है। एक तो शरीर के ऊपर पड़ता है, दूसरा मन के ऊपर पड़ता है, तीसरा प्रकृति के ऊपर पड़ता है। उसी शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक को ही अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक कहा गया है। ये अधिभौतिक परिवर्तन जो होता रहता है ये सूर्य से ही हो रहा है। सूर्य अपने में, वैज्ञानिकों ने बहुत शोध इस पर कर लिया है और वेदों ने लाखों साल पहले इस बात को कहा कि सूर्य का तापमान अपने अंदर 2,90,00,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है और उसके सरफेस का तापमान 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है और उस तापमान पर सारे मिनरल्स उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन गैसियस फॉर्म में हैं। वही मिनरल्स तत्व सब नीचे आ रहे हैं। इसीलिए हमारे बॉटनिस्ट का कहना है कि जितने पौधे हैं वो 95% भोजन सूर्य से ही ले रहे हैं और केवल 5% वो पृथ्वी से ले रहे हैं। जो चीज़ सूर्य में है वही यहाँ पर है। इसीलिए संपूर्ण परिवर्तन, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो, चाहे वो मन का परिवर्तन हो, इच्छाओं का हो, वो उसी से गवर्न होता रहता है, उस महाशक्ति के माध्यम से। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ उपासना सविता की उपासना ही ऋषियों ने बताया। डॉक्टर साहब, उपासना कैसे करनी चाहिए, उसकी क्या विधि होती है? उपासना कैसे हम करें तो उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि शक्ति को लेने के लिए मन को रोकना पड़ेगा, जिसको ध्यान कहते हैं, और बार बार उस बात को याद करनी पड़ेगी, रट लगानी पड़ेगी। जो हम रट लगाने की बात करते हैं वास्तव में उसी को जप कहते हैं। अगर हम सरल भाषा में कहें और उर्दू में कहें तो रटना है, और जप करना ये हिंदी और संस्कृत से मिला हुआ शब्द है ये। तो जब हम जप करते हैं और रट लगाते हैं तो भूले हुए को याद करते हैं। भूला कौन है? वो परमात्मा जिसमें हम छूट करके आए हुए हैं, जिसके अंश हम हैं। हम इसीलिए परेशान रहते हैं क्योंकि अपने घर को भूल चुके हैं, अपने पिता को भूल गए हैं। इसीलिए सारे शास्त्रों में उसी जप की बात कही गई
कि उसके माध्यम से हम रट करेंगे, अब मन को रोक करके करेंगे तो भूली हुई चीज़ जल्दी याद आती हुई चली जाएगी। इससे जब वो याद आ जाएंगे महाशक्ति, तो हम भी शक्तिशाली हो जाएंगे और कर्तव्य का पालन करेंगे। इसीलिए उपासना के लिए जप और ध्यान पर इतना महत्व ऋषियों ने और वैज्ञानिकों ने दिया है। डॉक्टर साहब, उपासना के क्या लाभ हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। उपासना से लाभ, जब श्रेष्ठता का विकास अंदर होता है तो अचेतन मन जिसमें अच्छे और बुरे दोनों संस्कार बैठे हुए हैं, उनका परिष्कार होना शुरू होता है और स्वभावतः आदमी पॉजिटिव अच्छाई को ही रखता है, निगेटिव का अंश बहुत कम होता है, उसी को अंधकार कहते हैं। और उपासना से अच्छाई बढ़ती चली जाती है तो दृष्टिकोण बदल जाता है, विज़न चेंज होने लगता है। क्योंकि जब विज़न बदल गया, अंदर के संस्कार उसके बदल गए, तो वही व्यक्ति जो नेगेटिव सोच रहा था वही व्यक्ति पॉजिटिव ही सोचने लगता है, क्योंकि पॉजिटिव से ही उत्पत्ति हुई है, वो चार्ज होने लगता है। तो अगर एक शब्द में कहें तो उपासना मन को परिष्कृत करता है और दृष्टि को बदल देता है और शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि वास्तव में शक्ति विचारों की ही शक्ति है। डॉक्टर साहब, आपने जो है हमें उपासना संबंधित लाभ बताए हैं, इससे हमें परम पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? ध्यान का तरीका तो पहले ये जानना चाहिए वास्तव में ध्यान क्या है। फिर ध्यान अलग अलग तरीके से व्यक्ति अपनी इच्छा से अनुसार कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उपासना के 2 चरण हैं उसके, जप और ध्यान, उसमें ध्यान पहला है। उसमें ध्यान कहते हैं किसी इष्ट का निर्धारण करके, कोई लक्ष्य बना करके अपने मन को उसके ऊपर केंद्रित कर देना। जब किसी इष्ट के ऊपर, किसी लक्ष्य के ऊपर और किसी कार्यक्रम के ऊपर, विचार के ऊपर मन को रोक दिया जाता है, उस तन्मयता को ध्यान कहते हैं। अब जितना हम मन को रोकते जाएंगे उतना ही मन शक्तिशाली होता हुआ चला जाता है, क्योंकि बहुत से उदाहरण इसमें दिए गए हैं। एक बड़ा साधारण सा उदाहरण आता है जिसमें भौरा, भृंग जिसको कहते हैं, वो झींगुर को पकड़ता है और एक वेब बनाता है, और वेब जाल बनाने के बाद वो स्वयं गुंजन करता है, और गुंजन की उसकी वॉइस जो निकलती वो सुनता रहता है, क्योंकि मन लगा करके आवाज़ को सुन तन्मय हो जाता है। तन्मय मतलब भूल जाना, पानी और दूध में मिल करके एक हो जाना, बस फिर उसके अंदर वही केमिकल चेंज होने लगते हैं और प्रकारांतर से शरीर और मन उसका उसी तरीके से बनता हुआ चला जाता है। ये बात तन्मयता से आती है, और विज्ञान इसी को कहती है कि आपका ध्यान इतना प्रगाढ़ हो गया कि आप सब भूल गए, इसी को समाधि कहते हैं। और इस अवस्था में जाने के बाद आदमी के अंदर रासायनिक परिवर्तन से लेकर के और फिर बहुत सी फीलिंग्स होने लगती हैं, दूरदर्शिता का विकास होने लगता है, और अगर एक शब्द में कहें तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस पैदा हो जाता है, गुणात्मक विकास पैदा होता है। उस ध्यान से ही वो बात होती है, उपासना और ध्यान। चिकित्सक होने के नाते डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में संरचनाएं हैं, उसमें हार्मोन सिक्रीशन, इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या हम उससे उपासना के माध्यम से भी कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बहुत ठीक कहा। उपासना अगर हम श्रेष्ठता की करते हैं तो विधेयात्मक चिंतन मन में होता है, और विधेयात्मक चिंतन आते ही मन शांत हो जाता है, और मन के शांत होते एसिटाइलकोलिन नाम का हार्मोन तेज़ी से निकलने लगता है, उससे मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाता है, मेमोरी बढ़ने लगती है और आदमी बहुत अच्छा महसूस करने लगता है। इसी को रिलैक्सिंग हार्मोन भी कहते हैं और रेस्ट हार्मोन भी कहते हैं। रेस्ट आदमी को सत्कर्मों में ही मिलता है, सद्विचारों में ही मिलता है, क्योंकि आधारभूत रचना मनुष्य की उसी से बनी हुई है। इसलिए उपासना अगर ठीक तरीके से की गई है तो मन ही स्वयं में जो हार्मोन्स निकालने लगता है, तो विज्ञान कहता है कि मन स्वयं में दवा का काम, माइंड स्टार्ट्स वर्किंग एट मेडिसिन, ये प्रतिफल मिलता है उपासना का जिसमें किया जाता है। डॉक्टर साहब, उपासना और साधना में क्या अंतर है? उपासना तो गुणों को धारण करना है और साधना है उसको पचा लेना। धारण तो हमने कर लिया, लेकिन उसको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको वो पच जाए, इसके लिए जो उसके पचने में अवरोध आते हैं उनसे लड़ने को साधना कहते हैं। जैसे
अच्छाई तो हमने धारण कर लिया कि हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन जब आलस करने का समय आए तो आलस से मन को हटा करके पुरुषार्थ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब वो पुरुषार्थ जिंदा रहेगा जो हमने धारण किया है। हमने गायत्री महामंत्र में उपासना में हमने प्रार्थना किया कि ओम भूर्भुवः स्वः, हे परमात्मा आप रक्षा करने वाले हैं, आप प्राणों के आधार हैं, आप दुखों को दूर करने वाले हैं, आप आनंद को देने वाले हैं। लेकिन हमने प्रार्थना तो कर लिया, गुण हमारे अंदर आ भी गया, लेकिन वो बात तब बैठेगी जब हम अपने विचारों की साधना करेंगे। कब? जो परिस्थिति आ जाएगी तब। जैसे कोई व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है, हम किसी प्राणों की रक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम प्राणों के भक्षक न बने विपरीत परिस्थिति में भी, तब वो रक्षक की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। वो प्राणों का आधार है, वो दुखों का दूर करने वाला है। तो हम कोई ऐसी बात न बोलें मनसा वाचा कर्मणा जिससे वो दुखी हो। अब इसके लिए मौन रहना पड़ेगा, विचारों को परिवर्तन करना होगा। जो हम प्रयास करते हैं गुणों को धारण करने के लिए, उसी का नाम साधना है। तो उपासना और साधना दोनों मिल जाते हैं तब वो गुण परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व होने का मतलब आदमी के व्यवहार में और चिंतन में परिवर्तन हो जाता है, और व्यवहार चिंतन में परिवर्तन होते ही व्यक्तित्व का विकास हो जाता है और सफलता चरण चूमने लगती है। इसलिए दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। डॉक्टर साहब, भिन्न भिन्न धर्मों की उपासना पद्धतियों में डिफरेंस देखा जाता है, कोई ऐसी पद्धति है जो सार्वभौम हो? आप ठीक कह रहे हैं, उपासना पद्धतियाँ तो बहुत हैं, उसी को संप्रदाय कहते हैं। दे आर डिफरेंट टेक्निक्स, लेकिन एक सार्वभौम है, वो है प्रकाश का ध्यान। ये सार्वभौम है, क्योंकि प्रकाश सविता से ही तो जीवन की उत्पत्ति हुई है, और प्रकाश का ध्यान कोई ऐसा संप्रदाय भी नहीं जिसमें न किया जाता हो। हमारे मुसलमान भाई भी उसका ध्यान चिराग का करते हैं, हमारे ईसाई भाई भी ध्यान करते हैं कैंडल जला करके, और हिंदू भाई जितने हैं वो अग्नि का ध्यान करते हैं। देखा जाए तो प्रकाश से ही हम सब जिंदा हैं, और अगर प्रकाश को साक्षी करते भी हैं तो ये बहुत बड़ी समझदारी ही कही जाएगी, और वो कॉमन है जिसको सब कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, उपासना यानी दिव्य गुणों को धारण करना और साधना यानी उसको पचाना, क्या ये दोनों साथ साथ होनी चाहिए? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा कहा। वास्तव में उपासना और साधना तो साथ साथ ही चलनी चाहिए, क्योंकि भोजन कर लेना, अब जानवर यही तो करते हैं, खाना खा लेते हैं और उसके बाद जुगाली करते हैं पचाने के लिए। तो उपासना वास्तव में शेष गुणों का भोजन करना ही है, और साधना उसकी जुगाली है। तो साधना इसी की करते हैं, अपने विचारों की साधना, क्योंकि वास्तव में विचार का ही परिष्कार होता है। तो विचार की और व्यवहार की साधना अगर कोई व्यक्ति करता रहे साथ साथ में तो बात बनती है। उसमें कुछ कॉमन फैक्टर है, अगर उसको कर ले तो अच्छा है। जैसे युग दृष्टा वेदमूर्त आचार्य जी ने, जिन्होंने वाङ्मय नंबर 3 से लेकर के और 3000 पुस्तकों को जिन्होंने लिखा है, उसका वैज्ञानिक स्वरूप खोल दिया है। उन्होंने कितनी बड़ी बात को बताया है कि अगर विचारों में श्रेष्ठ विचारों की सेना तैयार की जाए, और जब कभी भी नेगेटिव विचार, निषेधात्मक चिंतन आने लगे, श्रेष्ठ विचारों की सेना से उसको काट दिया जाए बस। तो जो श्रेष्ठ हमने धारण किया है वो श्रेष्ठता बनी रहेगी, और नेगेटिव उसको काटने नहीं पाएंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति को हमेशा गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, अगर मन में ईर्ष्या द्वेष किसी के लिए पैदा हो रही है, अब ईर्ष्या द्वेष नेगेटिव थॉट है, तो अगर उस व्यक्ति की अच्छाई को याद कर लिया जाए तो नेगेटिव भाग जाएगा और पॉजिटिव बच जाएगी। लेकिन इतना प्रयास तो करना ही पड़ेगा अपने अंदर की श्रेष्ठता के विकास के लिए। इसी का नाम साधना है, ये निरंतर चलनी चाहिए। इसीलिए पूज्य गुरुदेव जी ने एक बहुत सरल बात कहा, वंदनीय माता जी ने भी वही कहा कि बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार और श्रेष्ठता को देखने का प्रयास। उम्र में कोई बड़ा अगर हम सम्मान करेंगे तो उसके अनुभवों का लाभ तो लिया ही जा सकता है, और इससे अपना भी अहंकार कम हो सकता है और अपने गुणों को बढ़ाया जा सकता है। ये साधना का एक सरल स्वरूप है जो व्यवहारिक जीवन में युग दृष्टा ने दुनिया को दिया है। डॉक्टर साहब, आध्यात्म का संपूर्ण स्वरूप उपासना, साधना, आराधना क्या होना चाहिए? ये अध्यात्म वास्तव में कहते हैं अध्यात्म, अपनी तरफ को चलना, मूव टुवर्ड्स योर सेल्फ। तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, हमारे अंदर विचार है, हमारी आकांक्षाएं हैं, और कुल मिलाकर के हमारा गुण कर्म स्वभाव बनता है। ये हमारा है। ये तो हम अपने गुण कर्म और स्वभाव का परिष्कार कर सकें, हम अपने को शक्तिशाली बना सकें,
जो परमात्मा ने हमको अनुदान दिया है समय रूपी जीवन के रूप में, इंद्रिय रूपी शक्ति के रूप में, विचार रूपी साधन और धनधान्य के रूप में, उनका हम सदुपयोग कैसे करते हुए चले जाएं, क्योंकि सदुपयोग ही शांति प्रदान करता है, सदुपयोग ही उत्थान करता है। कैसे हम उसको कर सकें, इसी को अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, उपासना, साधना जब मनुष्य में होने लगती है तो उसकी परिष्कृत भावनाएं हो जाती हैं, परिष्कृत विचार हो जाते हैं और परिष्कृत कर्म हो जाते हैं। कहने का मतलब भावना और विचार और कर्म में एक रूपता पैदा हो जाती है। इसी को अध्यात्म कहते हैं, इसी को स्पिरिचुअलिज्म कहा गया है। ये वास्तव में सारे कर्मकांडों का आउटकम है, ये परिणति है, ये धर्म नहीं है अध्यात्म। धर्म तो श्रेष्ठता को कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठता को धारण करने के बाद जो व्यवहार में और चिंतन में, दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है और पवित्रता पैदा हो जाती है, एक रूपता पैदा हो जाती है, उसी का नाम आध्यात्म है। इसी को मेडिकल साइंस ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जब तक कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं होगा उसको पॉजिटिव हेल्थ नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि पॉजिटिव हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। इस उपासना और साधना, आराधना अगर तीनों को मिला दिया जाए और मार्गदर्शक उच्च स्तर के हों, जैसे इसमें युग दृष्टा इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं महान विचारों के रूप में, तो फिर आध्यात्मिक व्यक्ति आसानी से हो सकता है और पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। सबका निचोड़ इतना है, जो स्वस्थ रहेगा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, स्वधर्म का पालन करेगा, उससे उसको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, अनुदान मिलेगा। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच में आए, आपने उपासना से संबंधित हमें जानकारी दी। आपका युग प्रवाह परिजनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। युग प्रवाह, युग प्रवाह, युग प्रवाह, युग प्रवाह। संगीत जीवन के एक अनिवार्य तत्व की तरह है। जब मनुष्य थका हारा होता है, किसी कारण से मन उदास होता है, तो संगीत सुनने को जी करता है, क्योंकि संगीत नीरस हृदय को सरसता से भर देता है। पर वह संगीत हो, शोरगुल नहीं, और संगीत वही जिसके बोल प्रेरणाप्रद और मन में नई उमंगें भर देने वाले हों। आइए सुनते हैं गायत्री परिवार के सृजन शिल्पियों द्वारा प्रस्तुत प्रज्ञा गीत। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। हमें फिर से विवेकानंद से जगने नवल अध्यात्म पाया था। विवेकानंद से जगने नवल आध्यात्म पाया था। कि सोया कर्म दर्शन राम तीरथ ने जगाया था। सोया कर्म दर्शन राम तीरथ ने जगाया था। जला सकती न आग इन्हें, डुबा सकता न पानी है। जला सकती न आग इन्हें, डुबा सकता न पानी है। जगत विख्यात भारत के, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर
मूल्य पर पाए। वही है वीर जो निज ध्येय को हर मूल्य पर पाए। पराक्रम वह कि जिससे काल की गति भी ठहर जाए। पराक्रम वह कि जिससे काल की गति भी ठहर जाए। पराक्रम इंद्र है, शिव है कि भैरव है, भवानी है। पराक्रम इंद्र है, शिव है कि भैरव है, भवानी है। जगत विख्यात भारत के, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें